हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी बेड पे थे और बातें कर रहे थे। विंग को वांग जी समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, बट विंग खुद की फीलिंग से परेशान था कि उसकी बॉडी ने आखिर कैसे वांग जी को अलाउ किया और उसके हर एक टच पे रिस्पॉन्स किया। विंग काफ़ी ज़्यादा परेशान था, डिसअपॉइंट था खुद से। वो वांग जी की बातें सुन रहा था बट वो कुछ भी मानना नहीं चाहता था। उसे लग रहा था वांग जी खुद जो करके बैठा उसे छुपाने के लिए और विंग को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब कुछ बोल रहा है कि वो उसे पसंद करता है, प्यार करता है, एक्सेट्रा। विंग एकदम से फ्रस्ट्रेट होता है और वो वांग जी को पुश करता है और फटाफट बेड से उतरता है। उसे बहुत हर्ट होता है बट वो फिर भी चलने की कोशिश करता है और वो लड़खड़ाते हुए डोर की तरफ जाता है। वांग जी विंग को देखता है बट रोकता नहीं है। वांग जी विंग के पीछे पीछे जाता है। विंग बाहर निकलता है तो देखता है हॉल में सब बैठे हुए हैं और विंग वांग जी का वेट कर रहे हैं क्योंकि डाइनिंग एरिया में ब्रेकफास्ट रेडी था। तभी विंग फटाफट नीचे उतरने की कोशिश करता है। उसे ऐसे हड़बड़ाते देख सभी दोस्त देखने लगते हैं। विंग फटाफट आता है और आके वांग जी के पेरेंट्स के सामने खड़ा हो जाता है। वांग जी विंग को रोकना चाहता था बट मुंह से कुछ भी बोल नहीं पाता। वो विंग के पीछे पीछे जाता है और वो विंग के पीछे जाके खड़ा हो जाता है और वो घबराया हुआ था अब क्या होगा। इधर विंग वांग जी के पेरेंट्स को देख रहा था। वांग जी के पेरेंट्स विंग को तभी वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, अरे बेटा उठ गए तुम, और क्या तुम कल वांग जी के साथ रुके थे उसके रूम में? विंग देख रहा था बस। तभी वो कहते हैं, वैसे क्या तुमने बाथ नहीं लिया, इतने ज़्यादा मैसी क्या? फिर वो देखते हैं वांग जी को, वो भी मैसी, वो भी ठीक नहीं लग रहा था। तभी लैन कुरन कहते हैं, वांग जी तुमने बाथ नहीं लिया बेटा, काफ़ी देर से हम वेट कर रहे हैं हम सभी। तभी उसके दोस्त बस चुपचाप देख रहे थे विंग वांग जी को। विंग घबराया हुआ था, वांग जी शांत था। वांग जी कोशिश करता बोलने की। वांग जी कहता, बाबा हाँ वो अभी बाथ नहीं लिया, जस्ट लूँगा कुछ देर में। तभी लैन कुरन कहते हैं, अच्छा बेटा विंग। विंग कहता है, मुझे मुझे आप दोनों से कुछ कहना है आंटी अंकल। तभी लैन कुरन लैनी देखते हैं एक दूसरे को, फिर विंग को। ई कहती है, हाँ बोलो क्या बोलना है बेटा, कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि विंग काफ़ी ज़्यादा अजीब सा दिख रहा था, लाइक जैसे कि वरिड। तभी विंग गल्प करता है और मुट्ठियाँ कसता है। विंग एक कदम आगे आता है और वांग जी की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वांग जी हेड चेक करता है और सर नीचे करता है। इधर विंग सामने आता है और कहता है, मुझे मुझे आप दोनों से कहना था कि ई और लैन कुरैन वेट कर रहे थे विंग के कुछ कहने का। तभी विंग कहता, मुझे। फिर वो एक बार पीछे टर्न होके देखता है वांग जी को, जो कि सर लटकाए खड़ा था। विंग काँप रहा था। विंग धीरे से फेस आगे करता है। ई देख रही थी विंग को, थोड़ा सा अजीब लग रहा था विंग। विंग कहता, मुझे मुझे कहना था कि मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरे मॉम डैड परेशान हो रहे होंगे और मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता। जैसे ही विंग ये बोलता है, वांग जी तुरंत ही सर ऊपर करता है और विंग को देखता है। विंग कहता, क्या मैं जा सकता हूँ आंटी अंकल, आपकी परमिशन हो तो? तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, बेटा हम समझ रहे हैं तुम्हारे माता पिता को फ़िक्र होगी, बट वांग जी ने बताया था कि उसने बात की तुम्हारे घर में, तो तुम यहाँ पे हो, सेफ़ हो, कहीं बाहर तो नहीं। तभी वही कहता, हाँ मैं समझ रहा हूँ, बट तभी कहते हैं, चले जाना आराम से। वैसे वांग जी ने कहा था कि सारे दोस्त अर्ली मॉर्निंग उठ के फ्रेश वगैरह हो के अपने घर जाएंगे एंड देन वहाँ से आएंगे कॉलेज, या फिर अगर उन्हें यहीं से जाना होगा रेडी होके तो जा सकते हैं। तभी विंग देख रहा था। ये कहती है, अगर तुम्हें यहाँ से रेडी होके जाना है तो बात ले लो, ब्रेकफास्ट कर लो और उसके बाद कॉलेज चले जाओ सभी एक साथ, और अगर घर जाना है तो जाओ बात लेके आ जाओ, खा पी लो, फिर घर जाओ एंड फिर कॉलेज चले जाना। विंग कहता है, नहीं
नहीं, मुझे जाना है, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। तभी वांग जी कहता, मॉम डैड, मैं विंग को छोड़ के आता हूँ। विंग तुरंत ही टर्न होता है और कहते, नहीं वांग जी, चले जाऊँगा मैं, मुझे बस जाना है, मैं अपना बैग लेके आता हूँ। तभी ये कहती है, इतनी क्या जल्दी है बेटा, बड़ों की बात मानो, जाओ वांग जी, जाके विंग को कपड़े दो और उसे बोलो कि बाथ ले, बाकी सब बच्चे रेडी है, बाथ वगैरह लेके देखो। तभी विंग सबको देखता है। तभी सभी विंग से कहते हैं, अरे विंग, बाथ ले लो ना, वांग जी के कपड़े पहन लेना, और तुम्हारे कपड़े ये थोड़े से ठीक नहीं लग रहे हैं, तो वांग जी के कपड़े कोई ले लेना, और आज के लिए चलो, बाद में रिटर्न कर देना, और यहीं से चलते हैं, वैसे ही लेट हो जाएगा अगर तुम घर जाओगे फिर आओगे। तभी विंग देख रहा था सभी को। विंग कहता, पर तभी वांग जी कहता, विंग चलो, कपड़े दे देता हूँ, तुम बात ले लो, उसके बाद तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम कहोगे तो मैं घर छोड़ आऊँगा। विंग टर्न होता है और वो चुपचाप वहाँ से वांग जी के रूम की तरफ निकल लेता है। तभी वांग जी भी पीछे पीछे जाता है। फिर वांग जी बोलते हुए जाता है, आप लोग ब्रेकफास्ट करो, मैं आ रहा हूँ, थोड़ा लेट होगा क्योंकि हम दोनों को ही बात लेना है। तभी लैन कुरन कहते हैं, जल्दी आना वांग जी। फिर वो सारे बच्चों को लेके जाते हैं, डाइनिंग एरिया में सब बैठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट स्टार्ट होता है। इधर वांग जी विंग के पीछे पीछे जा रहा था। विंग फ्रस्ट्रेट था, विंग ने बोला क्यों नहीं, विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। विंग रूम में आता है, पीछे से वांग जी भी। वांग जी धीरे से डोर को बंद करता है। विंग विंग परेशान था। विंग जाके बेड पे बैठ जाता है और रोने लगता है अगेन से। तभी वांग जी विंग के सामने जाता है। वांग जी विंग के शोल्डर पे हैंड रखता है और कहता है, विंग। विंग पुश कर देता है और कहता है, हटाओ हाथ, टच मत करो मुझे। वांग जी हेड शेक करता है। विंग कहता है, सब सब गलत हो गया, मैं कुछ नहीं कह पाया, मैं कितने डरपोक हूँ, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह पाया। वांग जी विंग के साइड में बैठ जाता है और विंग को साइड से हक करता है। विंग उसे पुश करने लगता है। वांग जी कहता है, विंग विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो प्लीज़। विंग चिल्ला के बोलता है, बोलो क्या बोलना है अब, और क्या रह गया बोलने के लिए। तभी वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग मैं बस एक बात बोलूँगा, जो भी करना है तुम कर सकते हो, अब जो भी डिसाइड करोगे मैं उसे मान लूँगा और कुछ भी नहीं कहूँगा, तुम जो चाहते हो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा। विंग वांग जी को घूर रहा था। विंग दांत पीसता है। विंग कहता है, अपनी मनमानी का करने के बाद मुझसे कैसे बहुत सीधे बन के जवाब दे रहे हो, जैसे तुम इनोसेंट हो, तुमने कुछ किया ही नहीं है ना। वांग जी सर नीचे करता और कहता, मैं बस इतना कह रहा हूँ, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, जैसे मैंने अपनी मनमानी की और तुम्हारी नहीं सुनी उस वक्त, तुम अब। तभी विंग कहता, हाँ अब मैं मनमानी कर सकता हूँ है ना। वांग जी कहता, हाँ शायद। विंग खड़ा हो जाता है और कहता, सही सही कहा, मनमानी, तुमने अपनी मनमानी की है और मेरी नहीं सुनी, मैं भी अपनी करूँगा। वांग जी धीरे से विंग की तरफ सर उठा के देखता है। वांग जी कहता, हाँ विंग, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। विंग वांग जी को देखता है और वांग जी के चिन पे अपने फिंगर को एक रखता है और उसके चिन को और अप करता है। वही क्लोज आता है और कहता है, तुमने कर लिया ना, अच्छी बात है, तुमने अपने मन की अच्छे से की है, मेरी मेरी ऐसी की तैसी कर दी तुमने। वांग जी देख रहा था। वांग जी बस चुपचाप सैड आइज से देख रहा था। वांग जी कहता, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। वहीं कहता, अफसोस हो रहा है क्या। वांग जी कहता, इस बात का कि तुम्हें दुखी कर दिया मैंने, हमारी दोस्ती ख़त्म होने पे आ गई, बट इस बात का अफसोस नहीं है कि मैंने तुम्हें पसंद किया, मैंने ये सब कुछ किया, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से किया और मैं खुश भी हूँ। वे गुस्सा करता और कहता, मुँह तो देखो कैसे चल रहा है, और खुश हो अपना अपना ये कांड करने के बाद। तभी वांग जी कहता, खुश हूँ। विंग धीरे से सर नीचे करता और कहता, तुमने
तुमने क्या कहा? तुम मुझे पसंद करते हो, प्यार करते हो? वांग जी कहता विंग कहता तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वांग जी बड़ी बड़ी आइस करता और तुरंत ही खड़ा हो जाता है। विंग तुरंत ही बड़ी बड़ी आइस करके वांग जी को देखता है। वांग जी विंग के शोल्डर से पकड़ता है और कहता है सच में तुम एक्सेप्ट कर रहे हो मुझे? विंग हाँ में सिर करता है और कहता हाँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करते हो। लेकिन हाँ, मैं नहीं करता और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आई है तुम पे और मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता तुम्हें। वांग जी कहता और हमारी फ्रेंडशिप वो वैसे ही है ना? विंग कहता नहीं, अब हमारे बीच कोई फ्रेंडशिप नहीं है। वांग जी कहता विंग फ्रेंडशिप नहीं है फिर क्या है हमारे बीच? विंग कहता वही वही रिश्ता जो तुमने बनाया मुझसे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और हाँ, मैं फिर कभी तुमसे मिलने नहीं आऊँगा तुम्हारे घर। तभी वांग जी कहता विंग ऐसा मत करो, क्या मेरे बर्थडे पे भी नहीं? विंग कहता कभी नहीं, तुम्हारा बर्थडे का ही दिन है जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी, कभी नहीं आऊँगा। वांग जी सर नीचे करता है। वांग जी कहता तो क्या चाहते हो, क्या करना होगा? विंग कहता है जो स्टार्ट किया है उसे कंटिन्यू करना। वांग जी कहता क्या, किस और वो सब कुछ? विंग सर नीचे करता है। विंग कुछ कह नहीं रहा था। विंग कहता हाँ, बस उतना ही रिश्ता रखूँगा मैं तुमसे। वांग जी कहता क्या बस हम किस करेंगे और कुछ भी नहीं? मीन्स तुम्हें प्यार नहीं है, तुम्हें दोस्ती नहीं है मुझसे, तुम आओगे नहीं कभी मेरे पास, बस ये सब करेंगे क्या? विंग कहता हाँ, तुम्हें भी तो यही करना था ना। वांग जी आइज रोल करता और कहता विंग वियर्ड मत बनाओ इस कंडीशन को, तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रहे हो? विदाउट रिलेशनशिप तुम ये सब कुछ करने की बात कर रहे हो। विंग कहता वही तो किया था तुमने, जब मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया था उसके बाद भी तो तुमने किया, वैसे ही रखेंगे, यही तो चाहिए तुम्हें। वांग जी कहता इसमें तुम्हारा क्या फ़ायदा है और मेरा क्या लॉस? विंग कहता कोई चीज़ फ़ायदे या लॉस के लिए नहीं है, कुछ चीज़ें सबक सिखाने के लिए होती हैं। वांग जी कहता और मुझे कैसे सिखाओगे सबक? विंग कहता तुम मेरे अलावा किसी को देख नहीं सकते, किसी के साथ क्लोज नहीं हो सकते, जोक नहीं कर सकते। वांग जी कहता जेलस हो गए क्या? विंग कहता नहीं, मेरे साथ कर चुके हो ना, इसलिए मुझे पसंद नहीं आएगा। वांग जी कहता विंग प्यार में हो क्या? विंग कहता नहीं। वांग जी कहता ओ अच्छा, मीन्स कि मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता और ना ही तुम मुझसे करोगे? विंग कहता हाँ, क्योंकि ये तुम्हारी सज़ा है लैन वांग जी। तभी वांग जी कहता सज़ा तो बहुत बुरी है विंग, ना खुद मुझे प्यार करोगे, ना किसी और को करने दोगे मुझसे, और ना ही मैं कर सकता हूँ किसी और से। अच्छा ठीक है, खुद से तो करने दोगे ना? विंग कहता नहीं। वांग जी सर नीचे करता और कहता मुझे समझ नहीं आ रहा तुम करना क्या चाहते हो। विंग कहता यही तुम्हारी सज़ा है कि तुम्हें समझ ही ना है कि मैं करना क्या चाहता हूँ। वांग जी कुछ कह नहीं पा रहा था, विंग ने कंफ्यूज कर दिया था। वांग जी बालों को रफल करता और कहता ओके। विंग कहता जोक भी नहीं करोगे? वांग जी कहता व्हाट? विंग जोक करने में क्या जाता है, मैं दोस्तों के साथ अक्सर करता हूँ। विंग कहता नहीं, डर्टी जोक नहीं करोगे अब किसी के साथ भी। वांग जी एक गहरी सांस लेता और कहता तुम्हारे साथ तो कर सकता हूँ ना? विंग कहता नहीं। वांग जी कहता तुम्हारे साथ तो करूँगा, दूसरों के साथ भले मना कर सकते हो लेकिन अपने साथ नहीं, समझे? सब कुछ तुम्हारे मन का नहीं चलेगा। विंग दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी कहता अच्छा ठीक है, चलो बाथ ले लो और मैं भी बाथ ले लेता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे एंड कॉलेज जाएंगे यहीं से। विंग कहता मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे घर छोड़ के आओ। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता सच में मैं तुम्हें घर छोड़ने चलूँ? विंग कहता और क्या, जो तुमने किया है उसके लिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मैं कॉलेज जाने में केपेबल नहीं हूँ, मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे रेस्ट करना है, आज नहीं जाऊँगा कल जाऊँगा।
वांग जी कहता ओके ठीक है, तो फिर चलो बाथ लेते हैं। विंग कहता कपड़े। वांग जी कहता लाता हूँ। विंग चुपचाप बाथरूम में जाता है। वांग जी अपने और विंग के कपड़े लेके आता है। उसके बाद वो वॉशरूम में अंदर आता है। विंग देख रहा था। विंग कहता है रखो। वांग जी रख देता है। विंग कहता अब जाओ। वांग जी कहता क्या, मैं भी तुम्हारे साथ ही लूँगा वरना देर हो जाएगी विंग। तभी विंग आंखें दिखाता है और कहता हाँ बिल्कुल भी नहीं, बाहर निकलो अभी के अभी। तभी वांग जी कहता ओके। विंग वांग जी को जाते हुए देखता है और जैसे वांग जी जाता है डोर बंद करता है, विंग के फेस पे अजीब सी स्माइल आती है, लाइक जैसे विनिंग स्माइल, टीजिंग स्माइल। वो हंस रहा था। तभी उसकी नज़रें मिरर पे जाती है। विंग जैसे मिरर में खुद को देखता है और ख़ुद की स्माइल को, वो अचानक से सीरियस होता है। विंग याद करता है कि वो कैसे वांग जी के फेस को याद करके हंस रहा था। विंग हेडशेक करता है। विंग कहता है विंग कहीं तुम वांग जी को माफ़ तो नहीं करने वाले ना इस सब के लिए। पर वो बहुत अच्छा था। जो भी कुछ हुआ मुझे पसंद आया, पर कैसे एक्सेप्ट करूं? अगर मैंने सीधी तरीके से एक्सेप्ट किया तो वांग जी क्या सोचेगा कि मैं कैसा बॉय हूँ जो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये तो बहुत बुरा जाएगा। मुझे ऐसे एक्ट करना होगा कि मैं उसे पसंद नहीं करता और मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन मुझे अच्छा लगा था। विंग शर्मा जाता है। विंग एक मोमेंट याद कर रहा था नाइट के। विंग कहता इतना अजीब क्यों हुआ है और मुझे क्यों पसंद आया है? मैं भूल नहीं पा रहा हूँ और मैं गुस्सा भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो बदतमीज़ है फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिप्स का टच, उसकी वार्मथ, वो सब बहुत अच्छा था। विंग टाइट करके आइज़ क्लोज कर लेता है। विंग कहता मैं उसे बोल रहा हूँ कि मैं उसे सज़ा दे रहा हूँ और ऐसा प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं उसके मॉम डैड को बता दूँगा उससे नफ़रत करता हूँ, बट मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे वो पसंद आया। पता नहीं वांग जी क्या सोचेगा, मैं नहीं बता सकता। मुझे ये एक्टिंग कंटिन्यू करनी होगी। कुछ दिन करूँगा, फिर धीरे से बोल दूँगा कि हाँ मुझे भी तुम पसंद हो एंड मुझे भी प्यार हो गया। हाँ ये सही रहेगा। एकदम से बोलूँगा तो अजीब जाएगा, या तो फिर कह दूँगा कि मुझे तुम पसंद नहीं हो और न प्यार है। वो तो बस मैं ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि क्या बोलूँगा विंग, कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ बोल दूँगा क्योंकि तुमने ये सब किया मेरे साथ, तो इसलिए ये बेस्ट रहेगा। विंग स्माइल करता है और वो अपना रूटीन कंप्लीट करता है और वो सोच रहा था कि अब उसे एक्टिंग कैसे करनी है वांग जी को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि वो उससे नफ़रत करता है, प्यार नहीं। वो उसे बिल्कुल भी नहीं चाहता है, ना ही उसने एक्सेप्ट किया है। विंग स्माइल करता है। अब वो कुछ दिन तो ये एक्ट करने वाला था। विंग की वाट तो लग गई थी बट वो खुश भी था। विंग अच्छे से बाथ लेके बाहर आता है और वांग जी वेट कर रहा था विंग का। जैसे ही वो विंग को देखता है, वांग जी तुरंत ही वॉशरूम जाता है बिना विंग को कुछ कहे, क्योंकि लेट हो रहा था। विंग वांग जी के जाने के बाद मिरर के सामने आता है और टॉवल से बालों को सुखा रहा था। तभी विंग अपने कपड़ों को देखता है जो कि वांग जी के थे। विंग उसकी फ्रेगरेंस लेता है। विंग कहता है इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे इस पर्सन की फ्रेगरेंस बहुत पसंद है और ये हमेशा के लिए मेरी हो जाए तो। हाँ वांग जी मेरा होगा हमेशा के लिए। मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है? मुझे डर लग रहा था कि मैं कहीं खुद से ही हार ना जाऊँ। कल रात वांग जी से ज़्यादा मेरी खुद से स्ट्रगल थी, क्योंकि अजीब सी फीलिंग
अंदर एंटर हो रही थी मेरे। वांग जी, तुम्हें क्या लगता है उस किस का असर सिर्फ तुम पे हुआ था? मैं खुद से स्ट्रगल कर रहा था और डर भी रहा था कहीं कुछ ज़्यादा ना हो जाए जो मेरा दिमाग तुम्हारी तरफ आ जाए, और मैं नहीं चाहता था, वरना सब बुरा हो जाएगा, जो कि अब हो गया है। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे से मेरा अटैचमेंट हो, तुम्हें मैं पसंद करूं, क्योंकि ये सही नहीं जाएगा। तो बॉयज़, ना तुम्हारी फैमिली मानेगी ना मेरी, बट मैं रिस्क ले रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। मुझे नहीं पता फ्यूचर क्या होगा, मुझे नहीं पता इसका अंजाम क्या होगा। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ, या सिर्फ अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए मुझे बोल रहे हो। ये ट्रू लव है भी या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि अब मैं खुद को नहीं रोक पाऊँगा। मैंने बहुत ट्राई किया कि उस तरीके से तुम्हारे बारे में ना सोचूं, तुम्हारे एहसास को, तुम्हारे टच को बिल्कुल भी फील ना करूं, जिससे कि हम दोनों की कंडीशन सिचुएशन ख़राब ना हो। लेकिन वांग जी, तुमने कर दिया और मैं खुद से ही हार गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बस खुद को अब रोकना नहीं चाहता। जो होगा देखा जाएगा। तुम मुझसे सच में प्यार करते हो क्या? नहीं, मैं करता हूँ। अब मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं चाहूँगा कि ये रहे, बट अगर फ्यूचर में हम अलग हो गए तो मैं बस अभी के लिए तुम्हारे साथ जी लेना चाहता हूँ। ये लम्हा भले तुम्हें सज़ा देने के बहाने, पर तुम मेरे होगे कुछ टाइम के लिए। वही कहता है, सही कहा था तुमने वांग जी। जब तक इंसान फील नहीं करता है, वो रिएक्ट नहीं करता है। नफ़रत होती है मुझे तुमसे, जिस तरीके की हरकत तुमने की थी, लेकिन मुझे पसंद आया। और जब तुमने कहा कि तुम रुक जाओगे, तुम नहीं करोगे क्योंकि मैं हमारी दोस्ती तोड़ रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जब तुमने कन्फेस किया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पसंद करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर मुझे लगा ये सही नहीं है, हमारा एक होना ही सही नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो सब खराब हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे आगे हारना मुझे बहुत पसंद आया। एंड अब जब सब कुछ बदल गया है हमारे बीच, तो कोई बात नहीं। जब तक चलेगा मैं चलाऊँगा, तुम्हें जी भर के जी लूँगा। लेकिन हाँ, तुम पे पाबंदी तो लगाऊँगा, थोड़ी बहुत सज़ा तो दूँगा। तुमने ये जो मैस किया हम दोनों के बीच में, फ्रेंडशिप साइड हो गई हमारी, और मुझे खुद से प्यार करने पे मजबूर कर दिया। ऐसी फीलिंग मेरे अंदर एंटर करा दी जो कभी आ नहीं सकती थी। तुम्हारी एक किस ने सब कुछ चेंज कर दिया वांग जी। अनबिलीवेबल, मेरे दिल में बॉय के लिए लव आ गया। अनबिलीवेबल, जिसके दिल में आज तक एक गर्ल के लिए भी प्यार नहीं आया। तुम्हारी एक हरकत और मैं बदल गया। मेरी थिंकिंग तुम्हारे लिए बदल गई। वांग जी, बस मैं तुम्हें चाहता हूँ। विंग आंखें बंद कर लेता है और फिर से उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन, और उनसे वो फाइट करने लगता है। क्या सही है क्या गलत? वो अभी भी फाइट कर रहा था, बहुत कुछ सोच रहा था, बट स्टिल वो प्यार करता है वांग जी से, ये एक्सेप्ट कर रहा था। इधर हमें दिखाते वॉशरूम का सीन, जहाँ पे वांग जी बाथ ले रहा था और वो शावर के नीचे खड़ा था, सोच रहा था विंग की बातों को। वांग जी थैंक गॉड करता है कि कम से कम विंग उससे दूर नहीं हुआ। बस वांग जी कैसे भी करके विंग को मना लेगा, वो उसके पास रहेगा तो कैसे भी करके उसे यकीन दिलाएगा कि जो वो चेंज हुआ है वो सच है, उसका प्यार सच है, वो कोई फ़ायदा नहीं उठा रहा है। वांग जी बस ये सोच रहा था कि इसे एग्जीक्यूट कैसे करेगा, कैसे वो इनको बिलीव दिलाएगा अपनी बात का।
वांग जी यही सब सोचते हुए बात वगैरह लेके बाहर आता है, अच्छे से कपड़े पहन के। वो धीरे से बाहर आता है तो देखता है विंग बैठा हुआ था और वो जैसे सोच में खोया हो अपनी। वांग जी आता है, डोर को बंद करता है, तभी विंग तुरंत ही डोर की तरफ देखता है जहाँ पे वांग जी खड़ा था। वांग जी धीरे से मिरर के सामने आता है और अपने बालों को सुखाता है। विंग देख रहा था। वांग जी हेयर ड्रायर लेता है और अपने बालों को अच्छे से सुखाने के बाद रख देता है, फिर बालों को सेट करता है और विंग बस देख रहा था। विंग आइज ब्लिंक करता है। वांग जी टर्न होता है, उसके बाद जाके अपना बैग पैक करता है। विंग देख रहा था बस अभी भी। वांग जी बिल्कुल भी विंग को नहीं देखता है। विंग धीरे से उठता है और वांग जी के पास जाता है। वांग जी अपना बैग पैक कर चुका था, तभी वो टर्न होता है, जैसे वो देखता है विंग उसके पीछे ही खड़ा है। वांग जी विंग को देखता है, फिर नज़रें हटा लेता है और साइड होने लगता है। तभी वांग जी के हाथ को विंग पकड़ लेता है और कहता है, क्या हुआ है? मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या? क्या क्या एक रात का ही था सब कुछ? मन भर गया क्या? क्या फ़ायदा उठा चुके? क्या अब मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ देखने में? या फिर क्या तुम्हें रियलाइज़ हो गया है कि मैं बॉय हूँ, ये सही नहीं जाएगा? तुमने गलती कर दी वांग जी? क्या तुम्हें रियलाइज़ हो गया है? विंग अपने क्वेश्चन पूछ रहा था और वांग जी विंग को देख रहा था और उसके क्वेश्चन को सुन रहा था कोल्ड फेस के साथ। विंग कहता, बोलो, शांत क्यों? इग्नोर कर रहे हो? मन भर गया क्या वांग जी? क्या हुआ? तभी वांग जी विंग के सामने आता है, विंग को शोल्डर से पकड़ता है और कहता है, क्या सोच रहे हो विंग? इतने बेकार क्वेश्चन। मैं तुमसे नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मैंने किया वो उस बात का मुझे अफसोस है, ऐसा नहीं है। मैं प्यार करता था तो कर गया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम्हारे साथ बुरा कर बैठा। वही मैं कंफ्यूज हूँ, सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ तुमसे। मैंने ज़बरदस्ती किया, जो कि मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं करा रहा है। मैं बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ तुम्हारे आगे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम ऐसा लग रहा है तुम बहुत इजीली मुझे जाने दे रहे हो, बट मैं अपने मन से उस चीज़ को निकाल नहीं पा रहा। मैंने बहुत सोचा वॉशरूम में। मैंने मैंने जो भी कुछ तुम्हारे साथ किया, तुम जो कुछ भी मेरे साथ करोगे बदले में, मैं डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि कल फ्लो में ओवर कर गया। एकदम से ये फीलिंग आई थी, एकदम से हैंडल नहीं हो पाया मुझसे और एकदम से एक ही दिन में सब कुछ कर गया। अब जब रुक के थम के सोच रहा हूँ उस बारे में, तो ये लग रहा है कि ज़्यादा कर गया। मुझे ये बहुत स्लोली करना चाहिए था। मुझे प्रॉपरली तुम्हें इम्प्रेस करना चाहिए था अगर मुझे प्यार था तुमसे, और वेट करना चाहिए था तुम्हारे आंसर का। और जब तुम खुद अग्री करते कि हाँ वांग जी हमें करना चाहिए ये सब कुछ, तब मुझे करना चाहिए था। हड़बड़ा के तुम्हें खो देने के डर से मुझे रूल्स ब्रेक नहीं करने चाहिए थे विंग। मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए था। अब तुम कभी भी मुझ पे ट्रस्ट नहीं करोगे, मेरे साथ फ्रीली कहीं जा नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा मैं कितना घटिया इंसान हूँ, मैं कहीं कुछ कर ना दूँ तुम्हारे साथ। बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है इस बात का, बट अब कुछ नहीं हो सकता। बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, बट खुश हो कि तुम मेरे साथ हो, इतना काफ़ी है। विंग धीरे से वांग जी के फेस को पकड़ता है और करीब आता है। वांग जी देख रहा था और उसकी आंखें रेड थी। हालांकि टीयर्स नहीं थे, बट रेड थी, जैसे कि वो रोया हो बट दिख नहीं रहा है। वांग जी देख रहा था विंग को। विंग अपने टो पे आता है और धीरे से वांग जी के फेस को हल्का सा नीचे करता है। ज़्यादा हाइट का डिफरेंस नहीं था, लिटिल बिट था। विंग अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स से अटैच करता है और वांग जी बस देख रहा था। जो हाथ विंग के शोल्डर पे थे वो स्लाइड होके विंग के कमर पे जाते हैं और वांग जी उसे अपने पास करता है और आंखें बंद कर लेता है। विंग वांग जी को किस करता है, एक डीप किस, ऐसी नहीं
बट अपने लिप्स को रब करता है और प्रेस करता है एंड उसे लिटिल बिट मूव करता है। प्रॉपर किस नहीं कर पाता है बट करता है डीप, ऐसा फील कराता है कि ये डीप है। वांग जी ये महसूस करता है। वहीं धीरे से दूर होता है और वांग जी के फेस को देखता है और वांग जी के हाथों को झटके से हटा देता है अपनी कमर से और दूर हो जाता है। वांग जी देख रहा था और वहीं की ये किस। वांग जी धीरे से अपने लिप्स पे हाथ रखता है। वहीं कहता है सोचना बंद करो, ये काम मेरा है तुम्हारा नहीं। अब मैं सोचूंगा और करूँगा भी जो मेरा मन होगा, समझ आया? वांग जी देख रहा था। वहीं कहता है अब मैं सब कुछ करूँगा जो भी मेरा मन होगा, समझे ना? तुम मना नहीं कर पाओगे। तभी वांग जी स्माइल करता है और कहता हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं करूँगा मना। वहीं कहता है दूर जाने के बारे में सोचना नहीं वांग जी, कि मेरे साथ ये सब कुछ करके तुम छोड़ दोगे, ठीक है? वांग जी कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं कहता तुम मेरे साथ ही रहोगे जब तक हम रह पाएंगे, जब तक तुम्हारी सज़ा चलेगी। वांग जी कहता हाँ मैं रहूँगा, मैं तो तब तक रहना चाहता हूँ जब तक मेरी सांसें चले, सिर्फ सज़ा नहीं। विंग देखता है और इमोशनल हो जाता है। विंग तुरंत ही फेस टर्न करता है। वांग जी की बातें इफ़ेक्ट कर रही थी। वांग जी धीरे से आता है और विंग को बैक से हक करता है और कहता है विंग बहुत अच्छा फील हो रहा है अब मुझे गिल्टी फील नहीं हो रहा विंग। अब मैं तुम्हारे साथ आराम से रह पाऊँगा। तुम्हारी इस किस ने मुझे कंफर्ट किया है बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है मैंने कुछ गलत नहीं किया, ऐसा लग रहा है तुम मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो। विंग वांग जी के हाथों को देख रहा था जो कि उसके टमी पे थे। वांग जी और पास आता है और विंग को पास करता है, अपनी बाहों में जकड़ लेता है। वांग जी कहता विंग ठीक है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मुझे भी करने देना, हो गया? मना तो नहीं करोगे ना? विंग शांत था। वांग जी कहता बोलो। विंग कहता देखूँगा मुझे कहाँ रोकना है और कहाँ करने देना है कुछ भी। वांग जी के हाथों को विंग हटा देता है और आगे आता है। विंग अपना बैग लेता है और कहता चलो, वरना सब हमारी वजह से लेट हो जाएंगे। वांग जी कहता अरे हाँ मेरे मॉम डैड को भी जाना है, चलो। वो बाहर आते हैं दोनों। विंग शांत था, वांग जी भी। उसके बाद दोनों जाते हैं। इस समय डाइनिंग एरिया में हाफ ब्रेकफास्ट हो चुका था। विंग वांग जी ज्वाइन करते हैं। उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट होता है। दोनों शांत थे और दोनों अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दोनों की बॉडी पे निशान थे, ये दिख रहा था, बट इतना ज़्यादा कोई नोटिस नहीं करता। वांग जी विंग अगल बगल बैठे थे। वांग जी धीरे से सबको देखता है, सब बिजी थे अभी के लिए, सब खा रहे थे, कोई बात नहीं कर रहा था। तभी वांग जी विंग को देखता है और विंग फर्स्ट बाइट लेता है जैसे ही, वैसे ही वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग तुरंत ही देखता है वांग जी को घूर के। विंग शांत था बट कोई रिएक्शन नहीं देता है। वांग जी विंग के हाथों को टाइट पकड़ लेता है और स्क्वीज़ करता है और चुपचाप खाना खाता है। विंग भी बिना रिएक्ट करे खाना खाता है। उसके बाद उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है। तभी सब खड़े हो जाते हैं। वांग जी के बाबा उठ जाते हैं और मदर भी। तभी वो वांग जी को बुलाते हैं और कहते हैं वांग जी इधर आओ बेटा, इतना लेट क्यों हो गया, तुमने बहुत ज़्यादा देर कर दी। तभी वांग जी कहता आई नो डैड, वो लेट हो गया, लेट उठा था। तभी तभी कहते ठीक है, अब एक काम करो, जो लोग कॉलेज जा रहे हैं वो लोग कॉलेज चले जाएं यहाँ से, एंड जो जो घर जाना चाहते हैं उन्हें तुम छोड़ के आओगे, ठीक है? और टाइम से कॉलेज चले जाना। तभी वांग जी कहता है ओके डैड। उसके बाद उसके डैड और मॉम कहते हैं हमें लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं। वांग जी एंड तुम अपने दोस्तों के साथ मज़े करना और पढ़ाई भी करना, ठीक है? तभी वांग जी कहता ओके डैड मॉम। फिर सारे बच्चे आते हैं और वो देखते हैं दूर से। तभी जब वांग जी के मॉम डैड जाने के लिए सारे बच्चों को बाय बोलते हैं, तभी सारे बच्चे आके ग्रीट करते हैं। फिर उनके पेरेंट्स वहाँ से निकल लेते हैं। तभी वांग जी सबको देखता है और कहता है कौन घर जाना चाहेगा और कौन कॉलेज? सभी कहते हैं हम सब कॉलेज जाना चाहेंगे। तभी वांग जी विंग को देखता है। विंग सर नीचे करता है। तभी वांग जी कहता है क्या तुम लोग कॉलेज खुद से जा पाओगे कि मैं छोड़ने चलूँ?
तभी वो लोग कहते हैं क्यों छोड़ने क्यों जाओगे, तुम तो साथ चल रहे हो ना, हम सब जा रहे हैं ना। वांग जी कहता नहीं, विंग बोल रहा है वो आज कॉलेज जाना नहीं चाहता, तो वो घर जाना चाहता है, मैं उसे घर छोड़ने जाऊँगा। तभी वो लोग कहते हैं विंग क्यों नहीं चल रहे हो। विंग धीरे से आगे आता और कहता मेरा मन नहीं है, मुझे हेडेक है, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। तभी वो लोग कहते हैं क्या तुम सो नहीं पाए सही से पूरी रात। तभी विंग देखता और कहता क्यों। तभी वो कहते हैं तुम्हारी आइज़ रेड लग रही है। फिर वो लोग विंग की बॉडी पे देखते हैं और कहते हैं ये निशान कैसे विंग। वो टच करके देखते हैं, विंग देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके और वो डरता है। तभी वो लोग कहते हैं वांग जी तुम्हारे रूम में मॉस्किटो है क्या, क्योंकि विंग तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में गया था, क्या तुम वहीं सो गए थे, क्या वहाँ मॉस्किटो है। तभी विंग आइस ब्लिंक करता है और कहता मॉस्किटो नहीं है वो, एक्चुअली वो वांग जी को देखता है। तभी वांग जी कहता वो विंग से विंडो ओपन रह गई थी गलती से, जिसकी वजह से यस मॉस्किटो शायद अंदर आ गए और विंग को काट लिया। उसके बाद उसकी बॉडी पे ऐसे मार्क आ गए। तभी वो लोग कहते अरे हाँ तुम्हारी बॉडी पे भी तो हैं, लेकिन अजीब से है। वांग जी क्या तुमने खुद को नेल्स मार लिया है। वांग जी तुरंत ही देखता और कहता क्या बकवास कर रहे हो, चलो लेट नहीं हो रहा है क्या, आप कितनी देर हो गई है, बाद में सब बात करेंगे, और विंग की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे छोड़ने जा रहा हूँ, तुम लोग बोलो तो पहले तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँ उसके बाद ही जाऊँ। तभी वो लोग कहते नहीं हम चले जाएंगे, तुम विंग को छोड़ के आ रहे हो क्या कॉलेज। तभी वांग जी कहता आ रहा हूँ। तभी वो लोग कहते ठीक है। उसके बाद वांग जी और विंग को वहीं छोड़ के वो लोग बाहर जाते हैं, बट वो लोग कुछ नोटिस करते हैं। वांग जी काफ़ी ज़्यादा सीरियस लग रहा था, जो कि वो रहता नहीं है, हमेशा हंसी मजाक करता है, हंसता रहता है, बट आज काफ़ी ज़्यादा सीरियस था। और विंग तो ऑलरेडी सीरियस रहता था, ज़्यादा मस्ती मजाक नहीं करता था, तो उसका पता नहीं चलता है, बट वांग जी का पता चल रहा था। वांग जी विंग के साथ बाहर जाता है और उसके बाद अपनी कार निकालता है और विंग को बिठाता है, और दोनों कार में थे, दोनों शांत थे। वांग जी विंग को देखता और कहता है साथ चलते तो अच्छा रहता विंग, मैं मिस करूँगा। विंग देखता है और फिर सर नीचे करता है। विंग कहता है एक दिन बिना मेरे रह लो, कल से आ जाऊँगा। तभी वांग जी कहता है ओके। उसके बाद वांग जी विंग से एड्रेस पूछता है, विंग एड्रेस बताता है एंड वांग जी विंग को उसके घर ड्रॉप करता है। विंग बाहर निकलता है, अपना बैग लेता है, वांग जी भी बाहर निकलता है। विंग वांग जी को देखता है, वांग जी कहता है क्या अंदर तक चलो। विंग कहता नहीं। वांग जी कहता ओके। विंग जाता अपने घर। डोर पे पहुंचने के बाद वो एक बार टर्न होता है, वांग जी अभी भी खड़ा था। वांग जी बाय करता है, विंग इग्नोर करता है और वापस से फेस आगे की तरफ करता है। वांग जी गहरी सांस लेता है और वो विंग को देख रहा था। विंग नर्वस था बहुत ज़्यादा। इधर डोर ओपन होता है, विंग की मम्मा डोर ओपन करके उसे अंदर बुलाती हैं। तभी कहती है तुम कॉलेज नहीं गए विंग। तभी विंग अंदर आ जाता है और डोर बंद कर देता है। वांग जी चुपचाप जाके कार में बैठ जाता है और वो स्टीयरिंग व्हील पे अपना सिर रखता है और कहता है विंग बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वांग जी तुमने कांड ही इतना बड़ा किया, कैसे नहीं नाराज़ होगा, मुझे बहुत मेहनत करनी होगी विंग पे उसे मनाने के लिए। वांग जी चुपचाप ड्राइव करके कॉलेज जाता है और वो जाके बैठ जाता है। पूरा दिन उसका बोरिंग गया था, अजीब सी बेचैनी थी, मन नहीं लग रहा था कहीं पे भी। अभी तक उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, विंग आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, जैसे उसके लिए सारे दोस्त थे वैसे विंग था। बट आज बार बार वांग जी विंग को याद कर रहा था, उसकी कमी उसे महसूस हो रही थी। वो सब कुछ जो उनके बीच हुआ वो याद आ रहा था उसे, अपने दिमाग से वो भुला नहीं पा रहा था। विंग की नाराज़गी, विंग की बातें, और लास्ट जो किस हुआ था उनके बीच वो। वांग जी सब कुछ सोचने के बाद, टेंशन लेने के बाद, वो लास्ट की किस उसके बारे में जब सोचता है तो वांग जी को बहुत खुशी मिलती है। बट जब विंग चला गया था बिना उससे बाय बोले, उस चीज़ का दुख बहुत कुछ था जो वांग जी को परेशान कर रहा था और वो ध्यान नहीं दे पा रहा था स्टडी में। बट फिर भी कैसे तैसे करके दिन काटता है। आज बहुत शांत था, वो लोग मस्ती कर रहे थे, उल्टे उल्टे जोक कर रहे थे। वांग जी देखता है और स्माइल करता है, और आज वो जोक नहीं कर रहा था। तब उसके दोस्त कहते क्या हुआ, आज तुम बड़े शांत हो सुबह से, क्या हुआ,
सीरियस हो गए क्या? बर्थडे आया तो वांग जी 1 साल बड़ा हो गया है एंड सीरियस भी। मैच्योरिटी आ गई क्या? वांग जी सबको देखता और कहता है हाँ आ गई। उसके साथ और भी बहुत कुछ आया है। तभी वो लोग कहते हैं अच्छा ऐसा क्या? वांग जी कहता है चाहिए क्या तुम्हें? तभी वो लोग कहते हैं पहले बताओ तो क्या? वांग जी कहता है रहने दो, तुम लोग ले नहीं पाओगे। ये एक स्मार्ट एंड सीरियस पर्सन के ही पास आती है। तभी वो लोग देखते हैं इसमें करते और कहते हैं क्या चीज़? वांग जी कहता है अभी तो तुमने कहा मैच्योरिटी, और क्या? और उसके बाद हंसता है। बट आज उसकी हंसी और जोक वैसा नहीं था जैसा कि हमेशा होता था। वो लोग हैं ऐसी स्माइल देते और कहते वांग जी मज़ा नहीं आया। वांग जी आइज ब्लिंक करता और कहता आई नो मज़ा नहीं आया। एक्चुअली हाँ मैं सीरियस हो गया हूँ एंड हाँ मैं मैच्योर हो गया हूँ। खुश? तभी वो लोग कहते हैं हाँ बट हमें मज़ा आती थी तुम्हारे साथ जोक करके। वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो, हमारा क्या होगा? तभी वांग जी कहता है कुछ नहीं होगा, मेरा आज मूड नहीं है बस। तभी वो लोग कहते ओके ओके ठीक है कोई बात नहीं, वैसे तुम्हें तो खुश होना चाहिए बट तुम इतने ज़्यादा सैड दिख रहे हो। वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि मेरा मूड नहीं है आज जोक करने का। ओके तो फिर इतना ज़्यादा माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, जब होगा तब करूँगा, अभी मुझे घर जाना है। तभी वो लोग कहते हैं ठीक है कल मिलते हैं। उसके बाद वो थोड़ा बहुत हंसते हैं एंड लिटिल बिट बातें करते हैं। उनका पूरा डे अच्छा गया था, शांत सा, एंड वो लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वांग जी अपनी कार के पास जाता है, कार में बैठता है एंड वो शांत था। वांग जी विंग को याद कर रहा था। वांग जी फ़ोन निकालता है और विंग को कॉल करता है। विंग रूम में था, पूरा दिन रूम में, और दिन भर सोच रहा था, बेचैन हो रहा था, बहुत बेचैन। विंग आज से पहले इतना ज़्यादा बेचैन कभी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। ये फीलिंग अजीब सी थी। उसे उसे बहुत याद आ रही थी वांग जी की। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वांग जी उसे हक कर ले। हॉट सा फील हो रहा था। उसे वांग जी की गर्माहट चाहिए थी। अजीब सा फीलिंग दे रही थी उसे, जो कि विंग अपने आप में ही समझ नहीं पा रहा था। तभी विंग का फ़ोन रिंग होता है। पूरा दिन इसी के साथ उसने काट दिया था, प्लस रेस्ट भी किया था। जैसे विंग फ़ोन चेक करता है, उसकी बड़ी बड़ी आइज़ होती है और वो उठ के बैठ जाता है और उसके फेस पे स्माइल आती है। फिर अचानक से वो गायब हो जाती है। विंग कहता है इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहा हूँ मैं? हाँ मुझे नॉर्मल दिखना होगा, उसे पता न चल जाए कि मैं खुश हूँ। विंग कॉल पिक करता है और कहता है हेलो। तभी वांग जी कहता है विंग क्या कर रहे हो? विंग कहता है लेटा था। और तुम? वांग जी कहता है बस कार में हूँ, घर जा रहा हूँ। विंग कहता है अच्छा। वांग जी कहता विंग याद आ रही है तुम्हारी। विंग अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है, उसके फेस पे स्माइल आती है। क्या वो जैसे याद कर रहा है वांग जी को, वांग जी भी कर रहा है? विंग फिर तुरंत ही खुद को काम डाउन करता है और कहता है अच्छा तो क्या करूँ? वांग जी कहता है मुझे तुम्हें देखने का मन हो रहा है, तुम्हारे पास आने का मन हो रहा है, क्या मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ? विंग विंग मना कर देता और कहता नहीं ज़रूरत नहीं है। वांग जी कहता ओके। विंग विंग तुम्हारा रूम कौन सा है, ऊपर का कि नीचे का? विंग कहता है क्यों तुम्हें क्या करना है? वांग जी कहता है बताओ ना, मुझे मुझे तुम्हें देखना है। विंग कहता है नीचे का है। वांग जी कहता है क्या उससे रोड दिखेगी? विंग कहता है नहीं। वांग जी कहता है ओ। विंग कहता है गार्डन है, उसके बाहर बाउंड्री, मतलब बाउंड्री से कवर है गार्डन, एंड फिर घर है, तो नहीं दिखेगा कुछ भी। वांग जी कहता है ओह। विंग कहता है वांग जी कहता मुझे तुम्हें देखना था बाहर से। विंग कुछ सोचता है। विंग कहता है अच्छा मैं टेरेस पे जा सकता हूँ, वहाँ से दिख जाएगा सब कुछ। वांग जी कहता सच में? मैं क्या हूँ 5 मिनट के लिए? विंग कहता है आ जाओ। वांग जी खुश हो जाता है और कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। विंग स्माइल करता है फ़ोन कट होने के बाद और उसके बाद वेट करता है
विंग तुरंत ही बाहर निकलता है रूम से और वो चल नहीं पा रहा था, उसे बहुत पेन हो रहा था। फिर भी वो भागते दौड़ते सीधे टेरेस पे जाता है। उसकी मम्मा नीचे कपड़ों को धो रही थी। तभी वो विंग को देखती है कि वो भाग के ऊपर गया। तभी चिल्ला के कहती है, विंग ऊपर जा रहे हो तो कपड़े फैला देना। विंग जाते जाते अचानक से रुक जाता और वो धीरे से टर्न होता है। तभी उसकी मम्मा कहती, इतनी जल्दी ऊपर कहाँ जा रहे हो? तभी विंग कहता, वो कुछ नहीं मम्मा, वो बस ऐसे ही, आपको काम है मुझसे तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कर दूँगा। तभी कहती, इधर आओ। विंग नीचे उतर के आता है। उसके बाद बकेट भर के कपड़े उसकी मम्मा देती है और कहती है, मैं जाने वाली थी ऊपर, अच्छा हुआ तुम आ गए। विंग थैंक गॉड करता है कि अच्छा हुआ उसकी मम्मा नहीं जा रही, वरना बैंड बज जाती उसकी अगर वो वांगजी को देख लेती। फिर विंग हेड चेक करता है और मन में सोचता है, मम्मा क्यों ही मेरी बैंड बजाएंगी, कौन सा कोई लड़की मुझसे मिलने आ रही है। नॉर्मल होता, बोल देता, दोस्त जा रहा था तो देख लिया। ऐसे ही विंग अपने मन में सोचते हुए बकेट लेके ऊपर जाता है और काफ़ी भारी थी बकेट। विंग की बैक में बहुत ज़्यादा पेन था। ऐसे तो वो आराम से उठा लेता था, बट आज उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसकी पूरी बॉडी पेन कर रही थी। हालांकि उसने मेडिसिन ली थी, बट उसकी सबसे ज़्यादा कमर में दर्द था। विंग कैसे तैसे करके कमर पे हाथ रख के ले जाता है बकेट। तभी उसकी मम्मा उसे जाते हुए देखती हैं। फिर से चिल्ला के कहती हैं, विंग कमर क्यों पकड़ा है, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? ओल्ड मैन की तरीके चल रहे हो, सही से चलो। तभी विंग देखता है और तुरंत ही स्ट्रेट होता है और कहता है, नहीं मॉम ऐसे ही। और उसके बाद वो ऊपर जाता है। जाने के बाद वो बकेट रखता है और वो तुरंत ही आता है, बाहर देखता है, मतलब बाहर की तरफ देखता है साइड में आने के बाद। बट अभी वांगजी नहीं आया था। विंग फिर कपड़े लेता है, उन्हें फैलाने लगता है और वो देखता जा रहा था। विंग ऐसे ही कपड़ों को फैला रहा था और बीच बीच में देख भी रहा था। तब विंग की मम्मा चिल्लाती है और कहती है, विंग हो गया हो तो नीचे आओ बेटा, मुझे बकेट दो, फिर से मुझे तुम्हें कपड़े देने हैं। तभी विंग कहता, आ रहा हूँ मम्मा। उसके बाद विंग फिर से नीचे जाता है और सोचता है वांगजी के चक्कर में फंस गया। अच्छा खासा रूम में लेटा था ये बोल के कि उसकी तबीयत ख़राब है, बट उसकी मम्मा ने उसे चलते फिरते क्या देखा, काम ही थमा दिया। विंग जाता है और उसके बाद जाके और लेके आता कपड़े और चुपचाप उसे लेके वापस से ऊपर आता है। विंग देख रहा था। विंग कहता है, ये कहाँ रह गया, कब आएगा, इसके चक्कर में मैं कपड़े फैलाता रह जाऊँगा, पता नहीं कब आएगा। विंग फिर से कपड़े फैला रहा था और ऐसे करते करते बीच बीच में देख भी रहा था। तभी वो आता मुंह लटका के, जब फिर से देखने, तभी वो कार देखता है जिसमें से वांगजी बाहर निकलता है और वो तुरंत ही विंग के घर की तरफ देखता है और ऊपर की तरफ देखता है कि विंग ने कहा था वो ऊपर जा रहा है। तभी वांगजी देखता है विंग। विंग तुरंत ही हैंड वेव करता है और स्माइल करता है, बट सडनली डिसअपेयर करता है अपनी स्माइल और सोचता है, मैं इतना खुश क्यों हो रहा है, इसने मेरी स्माइल तो नहीं देख ली। विंग तुरंत ही सीरियस होता है और अपना हाथ भी नीचे करता है और वो वांगजी को देखता है सीरियस होके। वांगजी हाई बोल रहा था, बट तुरंत ही देखता है कि विंग ने स्माइल करना बंद कर दिया और हाथ भी नीचे कर लिया। तभी वो शांत हो जाता है और वो एक फेक स्माइल करता है और फिर फ़ोन का इशारा करता है। विंग हाँ में सिर करता है। वांगजी कॉल करता है। विंग पिक करता है। वांगजी कहता है, थैंक यू सो मच विंग, ऊपर आने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के। विंग कहता, वांगजी कहता, तुम ठीक हो? विंग कहता, वांगजी कहता, कुछ बोलो ना। विंग कहता, क्या? वांगजी कहता, नाराज़ हो अभी भी? विंग कहता, सुबह की बात है आई थिंक। वांगजी कहता, कितना टाइम लोगे विंग, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी नाराज़गी हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हें पता भी नहीं है, पूरा दिन मैंने तुम्हारे बारे में सोचा है। और वो कार पे सट जाता है विंग को देखते हुए, बात करते हुए। विंग कहता, तो मैं क्या करूँ? वांगजी कहता, तुम माफ़ कर दो। विंग कहता, नहीं कर सकता। वांगजी कहता, कर दो विंग, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ। विंग कहता, ठीक है, मुझे टाइम दो थोड़ा, मैं अभी ठीक नहीं हूँ, मेरा दिमाग भी ठीक नहीं है और मैं इतनी जल्दी सब भूल नहीं सकता। वांगजी कहता, हाँ मैं कौन सा कह रहा हूँ तुम भूल जाओ, लेकिन मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, नॉर्मल बात करो ना, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मेरा मन हो रहा है विंग, मैं तुम्हें हक कर लूँ। तभी विंग कहता, ओके ठीक है, सुन लिया मैंने, और कुछ? वांगजी कहता, नहीं और कुछ भी नहीं, मैं जाऊँ फिर? विंग कहता, हाँ जाओ। और विंग तुरंत ही कॉल कट कर देता है।
वांग जी देखता रह जाता है और सैड सा फेस बनाता है। फिर जाता है और कार में जाके बैठ जाता है और कार वहाँ से निकल लेती है। विंग जैसे देखता है कार चली गई, विंग देखता है, स्माइल करता है। विंग को बहुत खुशी होती है और वो पॉकेट में फ़ोन डालता है। वापस से उसकी मम्मा चिल्लाती है। विंग फटाफट काम ख़त्म करता है और नीचे जाता है। तब उसकी मम्मा कहती है जाओ जाके रूम में रेस्ट करो, तबीयत ख़राब थी ना। तभी विंग कहता हाँ माँ तबीयत ख़राब है, लेकिन आपने काम दे दिया। मैं 2 मिनट ऊपर गया था, सफोकेशन फील हो रही थी, लेकिन आपने। तभी उसकी मम्मा कहती है अरे मेरा बच्चा, और वो पास आती है और विंग के फॉरहेड पे किस करती है और कहती है मैं थक गई थी बेटा। फिर विंग स्माइल करता है और कहता है आई नो, कोई बात नहीं मम्मा, मैं ही तो करूँगा, आपका बच्चा जो हूँ, और कौन करने आएगा। मैं जा रहा हूँ रूम में, मुझे नींद आ रही है, थकान सी फील हो रही है। तभी उसकी मम्मा कहती हैं ठीक है जाओ, मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आती हूँ। विंग कहता जी मम्मा। उसके बाद वो अपने रूम में जाता है और जाके बैठ जाता है। इधर वांग जी घर जाता है। घर जाने के बाद फ्रेश वगैरह होता है, कुछ खाता पीता है एंड वो बैठ जाता है और वो याद कर रहा था विंग के फेस को। वांग जी को कुछ अजीब सा लगा था, जैसे कि विंग खुश है बट दिखा नहीं रहा है, या फिर वो खुश होने का दिखावा कर रहा है। दोनों, उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग क्या करना चाह रहा है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूज था वांग जी। खैर वो तब भी विंग के बारे में ही सोच रहा था एंड वो फिर स्टडी करता है। तभी विंग का कॉल आता है। वांग जी कहता हेलो विंग। विंग कहता बिज़ी हो क्या। वांग जी कहता नहीं, बस अभी पढ़ने बैठा हूँ। विंग कहता कितने बुरे हो तुम। वांग जी कहता क्या हुआ विंग, अब क्या किया मैंने। विंग कहता तुम्हें मुझे नोट्स देने चाहिए, मैं जा नहीं पाया तुम्हारी वजह से और तुम अकेले पढ़ रहे हो। वांग जी कहता उप्स, ओ तुमने मांगे नहीं तो मैं। तभी विंग कहता हाँ तो तुम दोगे नहीं, खुद से तो तुम दोगे नहीं, तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारी वजह से, तुम्हें खुद करना चाहिए सब कुछ मेरे लिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। विंग छोटी सी फाइट करता है जो कि उसे बहुत पसंद आ रही थी। तभी वांग जी कहता ओके मेरी गलती है, मैं अभी भेजता हूँ। विंग कहता मुझे समझाना भी है तुम्हें। तभी वांग जी कहता हाँ मैं समझा भी दूँगा, कल तुम जब कॉलेज आओगे तब। विंग कहता मुझे अभी समझाओ। वांग जी कहता ओह ओके, टाइम है तुम्हारे पास। विंग कहता बहुत है। वांग जी को बहुत खुशी हो रही थी, अभी तक विंग खुद से सब कुछ पढ़ता था एंड वो अगर मांगना होता था तो अदर से भी मांग लेता था। वांग जी से उसने कभी ऐसे नोट्स नहीं मांगे थे जल्दी, फर्स्ट टाइम था या फिर सेकंड, ऐसे उसे याद भी नहीं कि उसने कभी वांग जी से जल्दी नोट्स मांगे हो या नहीं। बट जब आज वांग जी उसकी हेल्प करने वाला था, अलग सी खुशी हो रही थी उसे, जैसे कि उसे बहाना मिल रहा हो विंग से बात करने का। वांग जी कहता वेट, वो तुरंत ही पिक्चर लेता है वर्क की एंड उसे विंग को सेंड करता है। वांग जी कहता विंग चेक करो। विंग तुरंत ही ब्लूटूथ से कनेक्ट करता है एंड लगाता है। विंग चेक करता है नोट्स। वांग जी कहता मैंने सारे भेज दिए, तुम्हें जो समझ में ना आ रहा हो मुझसे पूछ लो। विंग कहता मैं लिखते हुए पूछूंगा। वांग जी कहता ओके। विंग कहता तुम्हें कहीं जाना तो नहीं है। वांग जी कहता नहीं मुझे पढ़ना ही है, तो मैं पढ़ाऊँगा तो मुझे आ जाएगा खुद ही से सब, मतलब मेरी पढ़ाई हो जाएगी कंप्लीट। विंग कहता तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी ना पक्का। वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता ठीक है। उसके बाद विंग लिखना स्टार्ट करता है और वांग जी भी इधर पढ़ रहा था, शांति थी। विंग बीच में पूछता है वो मुझे ये लाइन नहीं समझ में आ रही है। वांग जी कहता कौन सी। वो लोग बात ही कर रहे थे और विंग लिख रहा था वांग जी पे। तभी विंग पूछता है, वांग जी कहता है ओके, फिर वो बताता है। विंग कहता ऐसे करके वो पढ़ाई कर रहा था एंड बात कर रहा था। तभी जो विंग की मम्मा थी उन्हें आवाज़ आती है कि जैसे विंग बात कर रहा है किसी से कॉल पे। तबीयत ख़राब में वो अलाउ नहीं करती थी और ऐसे भी कम बात करे फ़ोन पे तो ही अच्छा है, उन्हें पसंद नहीं था कि उनका बच्चा पढ़ाई से हट के ये चैटिंग वगैरह करे या कॉलिंग। तभी वो तुरंत ही डोर ओपन कर देती है और वो कहती है विंग। अचानक से वांग जी वॉइस सुनता है विंग की मम्मा की, मतलब विंग ने बताया था उसके मॉम डैड हैं बस, तो ऑब्वियस है मम्मा ही होंगी उसकी। तभी विंग देखता है हैरानी से और कहता मम्मा। तभी उसकी मम्मा कहती है क्या करे हो। विंग कहता पढ़ रहा हूँ। तभी उसकी मम्मा पास आके बैठती है और कहती है पढ़ रहे हो या फिर फ़ोन पे बात कर रहे हो, हाँ कौन है बताओ मुझे। तभी विंग कहता जिसके बर्थडे में गया था मम्मा, पढ़ रहा हूँ ये देखिए। फिर वो अपनी नोटबुक दिखाता और कहता
गया नहीं था ना, तो उससे नोट्स लिए थे और उसे लिख रहा था और पूछ रहा था जो नहीं आ रहा था। तभी उसकी मम्मा रिलैक्स होती है और कहती है अच्छा अच्छा ठीक है बेटा पढ़ो, मुझे लगा बात कर रहे हो। विंग कहता है नहीं मम्मा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा था। तब उसकी मम्मा कहती है ठीक है पढ़ाई करो बेटा, अच्छे से पढ़ना। और वो विंग के सर पे हाथ से लाती है और कहती है मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। वो चली जाती हैं और डोर को बंद कर देती हैं। विंग रिलैक्स होता। तभी वांगजी कहता हेलो। विंग कहता वांगजी कहता तुम्हारी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है। विंग कहता दोनों ही स्ट्रिक्ट है, मॉम डैड दोनों। तभी तो मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता, दोस्ती नहीं करता। मीन्स कि जितने भी दोस्ती है बस कॉलेज तक है, उस तरीके से घर आना जाना नहीं है। बहुत कम होता है जिसके घर में जाता हूँ। एंड मुझे पढ़ाई को छोड़ के और कुछ करने की परमिशन नहीं है, पार्टी वगैरह नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी वांगजी कहता समझ रहा हूँ, वो तो देखा मुझे। खैर तुम्हें समझ में आ गया ना। विंग कहता हाँ, ऑलमोस्ट वर्क भी फिनिश हो गया है, मैंने कर लिया सब कुछ। वांगजी कहता कुछ और है जो नहीं आ रहा है। विंग कहता नहीं, सब आ रहा है अब। तुमने अच्छा लिखा है, तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है और तुम बहुत अच्छे से डिटेल में लिखते हो, तो मुझे सब समझ में आ रहा है क्लियरली। थैंक यू सो मच वांगजी। वांगजी कहता विंग मैं तुम्हारा हूँ, मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता ठीक है। वांगजी कहता विंग और कुछ। विंग कहता तुम्हें कहीं जाना है, फ़ोन रखना है, ठीक है मैं रख रहा हूँ। तभी वांगजी कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं फ्री हूँ। और वो नोटबुक को बंद करता है। उसके बाद बेड पे आके गिर जाता है अचानक से। विंग कहता है ये कैसी आवाज़ है। वांगजी कहता है मैं वो बेड पे गिरा हूँ। फिर वो तुरंत ही टर्न होता है और अपने टमी के बल होता है। वांगजी बेड पे फेस रखता है और कानों में फ़ोन। वांगजी कहता विंग सुन रहा था। फिर वांगजी अपने बेड को देखता है, टच करता है और याद करता है विंग को। वांगजी कहता विंग कल तुम मेरे साथ थे पूरी रात और सुबह भी मेरे साथ थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। विंग तुम्हारे होने का एहसास है यहाँ, तुम्हारी खुशबू। विंग सुन रहा था, कहीं ना कहीं उसे बहुत अच्छा लग रहा था। विंग धीरे से बुक बंद करता है और नोटबुक भी विंग लेट जाता है। विंग कहता वांगजी कहता विंग आई मिस यू। विंग कहता विंग स्माइल कर रहा था, उसकी स्माइल उसके फेस से नहीं जा रही थी। वांगजी कहता मैं वो मोमेंट याद कर रहा हूँ। विंग तुम्हारी वॉइस। विंग शर्मा जाता है। वांगजी कहता तुम्हारा फेस। विंग सुन रहा था और वो ब्लश कर रहा था। वांगजी कहता विंग जैसे तुम मुझे अपनी तरफ खींच रहे थे, वो बहुत अमेजिंग था। विंग सुन रहा था। वांगजी कहता विंग एक बात पूछूं। विंग कहता वांगजी कहता विंग क्या सच में अब तुम कभी मेरे घर नहीं आओगे, चाहे जो हो जाए, चाहे मेरा बर्थडे क्यों ना हो। विंग कहता हाँ नहीं आऊँगा। वांगजी कहता विंग अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया उसके बाद भी नहीं। विंग चुप हो जाता है। वांगजी कहता इतनी बड़ी सज़ा मत दो विंग, तुम अब मेरे दोस्त नहीं हो, सिर्फ तुम अब बहुत ख़ास बन गए हो मेरे लिए। विंग कहता वांगजी कहता कुछ तो बोलो, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम्हें सुनना है। विंग कहता मुझे कुछ नहीं बोलना है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं थक गया हूँ, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, हम कल कॉलेज में मिलेंगे। विंग ये बोल के फ़ोन काट देता है। तभी वांगजी हेडशेक करता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था विंग से बात करना, बट विंग ने कट कर दिया। फिर वो हेडशेक करता है एंड यहाँ से टाइम स्किप होता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वांगजी रेडी होता है और वो विंग से मिलने वाला था। इधर विंग भी रेडी होता है। वांगजी एक बार मैसेज करता है कि क्या वो विंग को लेने आ जाए। विंग मना कर देता है और कहता है जैसे अब तक वो आता था वैसे ही आएगा, ज़्यादा क्लोज़ होने की ज़रूरत नहीं है वांगजी को। तभी वांगजी सैड हो जाता है और उसके बाद वो सीधे कॉलेज के लिए निकलता है। इधर विंग भी सीधे कॉलेज पहुंचता है। जैसे वो लोग पहुंचते हैं मतलब दोनों का आमना सामना होता है। विंग और वांगजी क्लासरूम में जाते हैं सारे दोस्त मिलके। तभी विंग वांगजी के हाथ को पकड़ लेता है चुपचाप और कहता है तुम आज मेरे साथ बैठोगे।
वांग जी देख रहा था हैरानी से। वांग जी कहता, व्हाट, तुम्हारे साथ? विंग कहता,